बोलिए, ये माता जी का ले लो। और कोई भी मेरे बातों में किसी को भी संशय हो तो निसंकोच बोलना, ठीक है? आपने कहा कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी से उम्मीद एकदम। जब हम मेंटली और फिजिकली दोनों समर्थ होते हैं, हाँ, फिर तो ये लागू ठीक है। जब समर्थ ना हो हाँ, और उम्मीद भी ना करें किसी से, तो अगला हेल्प हमें कैसे करेगा? हाँ, सही। अगर आपने उसके लिए किया है, आप दुकानदार को 100 रुपए दे दी तो 100 का सामान दे ही देगा, उम्मीद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपने 100 रुपया नहीं दी और दुकान के पास खड़ा होकर उम्मीद किया कि मुझे सामान देगा, तो देगा तो राग, नहीं देगा तो द्वेष। अगर आपने सामने वाले के लिए किया है तो उम्मीद की जरूरत है ही नहीं है। उम्मीद क्यों करना? उम्मीद क्यों करना? उम्मीद आप तब करती हैं जब आपने नहीं किया है। उम्मीद क्यों करना? ये प्रकृति दुकान की तरह है, आप जितना करते हो आपको रिटर्न देती है। उम्मीद ही तो बंधन है। हम उम्मीद क्यों करें? अगर मैंने सामने वाले के लिए किया है तो वो करेगा। अगर मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे को जरूरत हो तो माता जी वो करेगा ना। आपने उसकी जरूरत में किया है तो आपकी जरूरत में वो करेगा। उम्मीद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आप उससे जबरदस्ती करवाएंगी तो एक बंधन हो जाएगा, आपके लिए भी उसके लिए भी। स्वतंत्र रख के करिए ना भाई। वो आपकी जरूरत नहीं देख रहा है क्या? जब समय पड़ने पे आपने उसके लिए किया है तो वो आपकी जरूरत देख रहा है तो करे, स्वाभाविक है। तो वो हमारी इच्छा से, हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं कर पाते ना। आप वो अपनी समझ से करेगा। हाँ, वो अपनी समझ से करेगा तो उसकी समझ से स्वीकार करिए, यही मुक्ति है। और आपने अपने तरीके से करवाना चाहा तो बंधन हो जाएगा। करो करो। तो माता जी अगर मुक्ति चाहिए तो इस तरीके से जीना है, और बंधन चाहिए तो उम्मीद में रहो, अपने तरीके से करवाओ शरीर तक के लिए। वो आपके लिए क्या कर रहा है? आपके शरीर तक के लिए कर रहा है, इससे ज्यादा थोड़ी कर पा रहा है। एकदम उसको कहो ही ना। और ये उसके पास समझ नहीं है कि मेरी क्या जरूरत है। आप देखिए कि लोग पशु पालते हैं, क्या पशु कभी कहती है क्या मुझे भोजन दो? सामने वाला खुद उसे समझ के खिलाता है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको क्या क्या जरूरत है उनकी इतनी समझ नहीं है क्या? और अगर इतनी समझ नहीं है तो कर भी नहीं पाएंगे फिर। हाँ, कोई बात अगर उन्हें नहीं दिख रही है तो अपनी बात को रख दो। जैसे सर दर्द कर रहा है तब उनको थोड़ी दिखेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है। ये मत बोलो दवा लाओ। क्या? ये मत बोलो दवा लाओ, ये बता दो कि मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर वो पूछे क्या करूं तो बोले देख ले क्या करना। यही मुक्ति। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा। और बंधन चाहिए तो अपने तरीके से करवाना पड़ेगा, करवाओ अपने तरीके से। ये सीधा सीधा रास्ता है। अब आपको क्या चाहिए आप देख लीजिए। इसका मतलब नहीं कहना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं माता जी कि अगर उसे दिख रहा है तो नहीं कहना चाहिए, अगर उसे नहीं दिख रहा है तो अपनी बात को रख देना है। जैसे हमने कहा कि आपको सर दर्द है, उसे नहीं पता चले, रख ही सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, हम रखने के बाद आदेश देते हैं ना। रखी जा सकती है, कर नहीं सकते। हाँ, तो वो आपको देखना है कि आप रख रहे हो कि आप उसे रखने के बाद कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसा करो। वो कह रहा है ऐसे में हो जाएगा तो आप कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इसमें बंधन है। पूरी तरह छोड़ दो। अगर दूसरे को नहीं समझ आ रही तो? हाँ, तो आप अगर उसे नहीं समझ आ रही तो आपका काम है अपनी बात को रखना। अपनी बात को रखना, क्योंकि हम उस पर निर्भर हैं। हमने उसके लिए किया है
कल वो मेरे लिए निर्भर था, मेरे ऊपर था, आज मैं उसके ऊपर हूं। ठीक भैया, हमने बता दिया, बात खत्म। अब जिसमें तुम खुश हो वो करो। हमने अपनी बात रख दी। अगर तुम्हें मुझे पीड़ा देने में खुश हो तो पीड़ा दे लो, तुम मुझे सेवा करने में खुश हो तो सेवा कर दो। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, यही मुक्ति है। और मेरे तरीके से करो, ये बंधन है। बात समझ में आई माता जी? सुनाई दिया? माँ समझ में आई बात? जो योगी जी ने बोला समझ में आ गई? योगी जी बोले और समझ ना आए ऐसे हो सकता आजकल कुछ कह लो तो भी नहीं समझते लोग। माता जी अपने को समझ रहा है, आपने कहाँ तक समझे जी? तो छोड़ दो। अभी तो कुछ देर पहले कहा छोड़ दो जो नहीं समझता है। नहीं क्यों साथ में हो? अगला तो मन तो परेशान होता है ना। मन नहीं, आप कमजोर हो इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हो। कमजोर भी नहीं है। हाँ, तो आप फिर? भी कमजोर नहीं है, हम भी कमजोर नहीं है। छोड़ दो। फिर भी नहीं मानते। क्या? छोड़ दो ना माता जी, मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूं। मैं तो समझौता करके जीता ही नहीं। समझौता करना पड़ता है। नहीं करना, समझौता ही बंधन है। समझौता कर रही हो इसका मतलब कोई न कोई कमी है हमारे में। हम समझौता क्यों करें? हम समझौता क्यों करें ये बताइए। समझौता कब किया जाता है? तो समझौता कर लेते। आजकल के बच्चे बाहर निकाल दे। तो बाहर हो जाओ ना। कहाँ जाए? आपकी प्रॉपर्टी है, उन्हें निकाल दो। प्रॉपर्टी भी दे चुके। तो जब से दे ही चुके हो तो बस घूमो ऐसे। यही तो बात है। जब आपने सब दे ही दिया, अपनी ताकत ही दे दी, तो उनकी सुनो। फिर आपको प्रॉपर्टी उनको देने की क्या जरूरत थी? उल्टी भी ले सको। हाँ देखो, ये बता दे रही हूँ। उल्टी भी ले सके। तो ले लो। आजकल बच्चे कहाँ मानते हैं? अरे बस देख लो। समाज को देखते हुए